हैव यू एवर वंडर्ड कि पुराने एक्सप्लोरर्स अनजान भूमि में अपना रास्ता कैसे ढूंढते थे और कैसे आप सिर्फ 2 नंबर्स की मदद से दुनिया में किसी भी स्थान को पिन पॉइंट कर सकते हैं। आज हम मैप्स, ग्लोब्स और ग्रिड की दुनिया में चलेंगे, जो हमें अर्थ का हर कोना ढूंढने में मदद करता है। एक मैप सिर्फ कागज पर रेखाएं नहीं होता, इट्स अ गाइड टू अंडरस्टैंडिंग जो वर्ल्ड हमारे आसपास है। तो दुनिया को समझने में हमारी मैप मदद करता है, चाहे वह एक छोटा कस्बा हो या पूरा विश्व हो। नक्शा या फिर मैप विशाल भूभागों को आपकी हथेली पर समेट लेता है। फिजिकल मैप्स पर्वत, नदियाँ, महासागर दिखाते हैं। पॉलिटिकल मैप्स देशों और राज्यों की सीमाएं और शहरों के नाम बताते हैं। और थीमेटिक मैप्स किसी विशेष जानकारी जैसे क्लाइमेट या पॉपुलेशन पर फोकस करते हैं। हर नक्शे के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। नंबर 1 डिस्टेंस या फिर स्केल। नक्शे पर मापी दूरी वास्तविक दूरी से कैसे मेल खाती है। जैसे शहर के नक्शे पर 1 सेंटीमीटर दिखाना हो तो वो 500 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर से दिखाते हैं। पूरे भारत के नक्शे पर जैसे 500 किलोमीटर को 2.5 सेंटीमीटर से हम दिखा दें। जैसे शहर के नक्शे पर 500 मीटर को 1 सेंटीमीटर से दिखा दिया हमने, और पूरे भारत के नक्शे पर जैसे 500 किलोमीटर को 2.5 सेंटीमीटर से दिखा दिया। नंबर 2 डायरेक्शन या फिर कंपास रोज जिसको बोलते हैं। तो इसमें उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट ये हमें ओरिएंट करते हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और उनके बीच की दिशाएं NESW, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट आदि, ये हम यूज़ करते हैं कि हम कैसे ओरिएंट करते हैं, हम कौन सी दिशा में, या फिर जिसको भी हम देखना चाह रहे हैं, जो भी मैप हम देखना चाह रहे हैं वो किस तरह से ओरिएंटेड है। सिंबल्स या फिर प्रतीक, ये असंख्य विवरण दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन आइकन, नदी के लिए ब्लू लाइन, जंगल के लिए ट्री क्लस्टर आदि। लेकिन हमारी धरती सपाट नहीं है, यह लगभग एक गोला है, ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है, इसलिए ग्लोब्स ज़्यादा सटीक होते हैं। ये आकार, परिणाम, दूरी बिना डिस्टोर्शन के दिखा देते हैं। इस ग्लोब पर या फिर इस गोले पर किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए हम ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ये मतलब ग्रिड सिस्टम हमारा बना होता है। लैटिट्यूड या फिर अक्षांश भूमध्य रेखा इक्वेटर से नापी जाती है। 0 डिग्री से शुरू होकर पोलों तक 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ तक जाती है। इससे बनते हैं हमारे ईस्ट वेस्ट चलने वाले सर्कल्स, जिन्हें हम पैरेलल्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड देशांतर प्राइम मेरिडियन से मापी जाती है। 0 डिग्री ग्रीनविच से शुरू होकर 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट तक जाती है। यह ध्रुव से ध्रुव तक हाफ सर्कल्स बनाती है, जिन्हें हम मेरिडियंस कहते हैं। इन 2 कोऑर्डिनेट्स से हम यह कह सकते हैं दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट। तो ये दिल्ली की स्टीक लोकेशन हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने फाइंड आउट की 29 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट। लॉन्गिट्यूड सिर्फ लोकेशन नहीं बताता, यह टाइम भी सेट करता है। अर्थ 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, यानी हर 15 डिग्री 1 घंटा होता है। जब ग्रीनविच में 12 PM है, भारत में शाम के 5:30 होते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम प्लस 5.5 आवर्स, या फिर IST इज GMT प्लस 5.5 घंटे, या फिर IST इज GMT प्लस 5.5 आवर्स। देश अपने लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन अडॉप्ट करते हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट। अपोजिट में है इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसे पार करने पर डेट बदल जाती है। ईस्ट से वेस्ट जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है और वेस्ट से ईस्ट आने पर 1 दिन घट जाता है। लॉन्ग बिफोर ग्रीनविच, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री उज्जैनी मॉडर्न उज्जैन में अपनी मध्य रेखा को प्राइम मेरिडियन मानते थे। ये इंडिया की रिच एस्ट्रोनॉमिकल हेरिटेज का प्रूफ है। चाहे आप पेपर मैप पर रूट बना रहे हो, क्लासरूम ग्लोब घुमा रहे हो या स्मार्टफोन GPS देख रहे हो,
वही सिद्धांत अप्लाई होते हैं। स्केल, कंपास डायरेक्शंस, सिंबल्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन्स। ये टूल्स हमें हमारी अद्भुत गतिशील पृथ्वी पर नेविगेट करने में मदद करते हैं।